नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल पे रूपेश पंच पे। अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप रिज्यूमे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं फिर भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि हम इसमें रिज्यूमे के बारे में बेसिक से बेसिक सभी हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे कहाँ यूज़ होता है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे में बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए, और सभी बातों को डिस्कस करके हम क्या करेंगे, रिज्यूमे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और रिज्यूमे बनाते हैं और हम आपको सिखाते भी हैं कैसे बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिज्यूमे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि रिज्यूमे आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये रिज्यूमे क्या होता है, इन सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे और यह हमारे मुख्य बिंदु हैं। जैसे कि हमारा पहला बिंदु है व्हाट इज़ रिज्यूमे। सेकेंड हम जानेंगे वेयर इट इज़ यूज्ड, रिज्यूमे का यूज़ कहाँ करते हैं। थर्ड हम समझेंगे हाउ कैन मेक रिज्यूमे, रिज्यूमे हम कैसे बना सकते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है हाउ लॉन्ग शुड रिज्यूमे बी, एक रिज्यूमे कितने लंबा होना चाहिए, क्या एक पेज में होना चाहिए, 2 पेज में होना चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। फिफ्थ हमारा है फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, एक रिज्यूमे बनाने के लिए क्या हमें फॉर्मेट और क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। लास्ट हमारा है कंटेंट, कंटेंट क्या हम ऐड करें ताकि हमारा एक रिज्यूमे एक परफेक्ट रिज्यूमे बने, एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे बन के हमारा आए। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इन सभी बिंदु पे, ताकि हमारा एक परफेक्ट एंड अट्रैक्टिव रिज्यूमे बन सके। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिज्यूमे। रिज्यूमे से हम शुरू करेंगे। रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट, एक हमारा डॉक्यूमेंट है दैट समराइज, क्या करेगा, समराइज, क्या इसका समराइजेशन रहेगा, समराइज एंड इंडिविजुअल्स एजुकेशन, उसका वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड अचीवमेंट इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। यानी कि हमारा रिज्यूमे में हमारा वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, हमारा एजुकेशन रहेगा, हमारा क्या क्या हमारा स्किल्स है, हमें क्या अचीवमेंट हमने किया है, सारे चीज़ हमें क्या रहेगा, क्लियर और कंसाइज वे में रहेगा। ठीक है, इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, टाइपिकली यूज व्हेन अप्लाइंग फॉर, हम रिज्यूमे का यूज़ करेंगे जब अप्लाई करेंगे कहाँ पे, जॉब्स के लिए, और कोई एकेडमिक प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, रिज्यूमे का। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इट इज़ यूज्ड, रिज्यूमे का हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो रिज्यूमे का हम बहुत जगह यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि पहला उद्देश्य हमारा होगा जॉब के लिए, जॉब एप्लीकेशन हम कहीं भी डालते हैं तो वहाँ पे रिज्यूमे कंपलसरी हो जाता है हमारा। रिज्यूमे हमेशा अट्रैक्टिव होना ही चाहिए, उसमें आपका सारा डिटेल्स होना चाहिए, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा, रिज्यूमे होगा। क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे रिज्यूमे कैसे बना पाएँ। सेकेंड हमारा क्या है, एकेडमिक एडमिशन, कहीं हम लोग एडमिशन कराने समय वहाँ भी कहीं कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ में आपका रिज्यूमे रिक्वायरमेंट होती है, तो उस जगह पे हमें ज़रूरत है, कहाँ पे, एकेडमिक एडमिशन में। और कहाँ हमारा यूज़ है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग में। नेक्स्ट क्या है, करियर डेवलपमेंट करना है तो करियर डेवलपमेंट में भी हमें ज़रूरत है रिज्यूमे का। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ है, इसमें जॉब, आई कि जॉब में बहुत कंपलसरी ही है कि हमें क्या, रिज्यूमे बनाना आना चाहिए। रिज्यूमे वहाँ डिमांडेड है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा जॉब लेने के लिए रिज्यूमे कंपलसरी हो जाता है। तो हम सीखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट में अगला हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छा से रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। थर्ड हमारा क्या है कि हाउ कैन मेक रिज्यूमे, ये हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो गया कि रिज्यूमे हम तो समझ गए क्या होता है, कहाँ यूज़ करेंगे वो भी समझ में आ गया। अब हमें यह बताइए कि रिज्यूमे बनाएंगे कैसे, किन किन बातों को हम ध्यान में रखते हुए रिज्यूमे को बनाएंगे। तो देखते हैं
पहला हमें रिज्यूमे बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस उद्देश्य के लिए रिज्यूमे बना रहे हैं। कोई टीचिंग के लिए बना रहा हो, कोई कंपनी में अप्लाई करने के लिए बना रहा हो, तो हमें ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम किस के लिए बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पहला हमें क्या है, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब हमारा है क्या, चूज अ फॉर्मेट। रिज्यूमे बनाने के लिए फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो फॉर्मेट एक अच्छा सेलेक्ट करेंगे जिसमें पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ में वर्क एक्सपीरियंस, सारा एक सीक्वेंस वाइज में वो एक फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट को क्या करना है, चूज कर लेना पहले। लिस्ट योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये हम सारा सीक्वेंस बता रहे हैं कि क्या क्या एड होना चाहिए। हमारा क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी कैसे करेंगे वो भी देखिए। इसमें क्या करना है कि आपको हायर एजुकेशन से शुरू करना है। जैसे आपका मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट पीजी है, तो पहले आप पीजी का डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद यूजी का, उसके बाद 12th का, उसके बाद 10th का, ये सारा डिटेल्स होना चाहिए, मतलब अपोजिट उल्टा में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अदर एकेडमिक डिटेल्स। आप एजुकेशन जो आप क्वालिफाई किए उसके साथ और भी कोई आपका अचीवमेंट है, एकेडमिक डिटेल्स है, और कुछ आप कोर्स कंप्लीट किए हैं क्या। जैसे कोई बहुत सारे कोर्स कंप्लीट करते हैं, कंप्यूटर का कोर्स हो गया, कोई हेल्थ एजुकेशन का कोर्स कर लेते हैं, कोई योगा का कोर्स करते हैं, कोई फिटनेस का, मतलब कोई डिफरेंट तरह से अगर आपके पास कोई एकेडमिक और क्वालिफिकेशन कोई डिटेल्स है तो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्किल्स। ये हमारा पार्ट, आपको कौन कौन सा स्किल आता है, कुछ तो स्किल आता होगा, स्किल को जरूर भरना है। आपको अगर पढ़ाने आता है तो टीचिंग का स्किल है ना, टीचिंग का स्किल है, आर्ट वगैरह स्किल है, तो आपका क्या क्या अचीवमेंट है इसमें भी आपको भरना है कि आपका अचीवमेंट कुछ आप सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा एकेडमिक सर्टिफिकेट या फिर कोई अचीवमेंट है आपके अंदर। जैसे बहुत सारा होता है क्या ना, स्पोर्ट्स वगैरह में हो गया, तो उस तरह के कोई स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग खेले होते हैं, तो तरह तरह के गेम, तो उस तरह का कोई अचीवमेंट है तो आप इसको एकदम फिलअप कीजिए। लास्ट हमारा क्या है, वर्क एक्सपीरियंस, कि आप जिस फील्ड में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे उसके बदले में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, इसको फिलअप करना आता है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखिए, साथ में कहाँ से एक्सपीरियंस देने की वो भी लिख दीजिए। नहीं एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है तो नो एक्सपीरियंस लिख दीजिए। फ्रेशर भी लिख सकते हैं। लास्ट हमारा है हॉबीज एंड स्ट्रेंथ। आपका क्या स्ट्रेंथ है और क्या हॉबी है। हॉबी आपको क्या पसंद है वो आप लिखिए। किसी को खेलना, क्रिकेट, मूवीज़ देखना, बुक रीडिंग करना, तरह तरह का हॉबीज़ होते हैं, कुकिंग, गार्डनिंग, बहुत तरह से हॉबी। तो आपको जिस तरह का हॉबी पसंद है आप उससे फिलअप कर सकते हैं। साथ में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप एक लर्नर है, वीक लर्नर है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप स्ट्रेंथ को बताइए और स्ट्रेंथ को यहाँ पे फिलअप कीजिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन उठता है कि एक रिज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए। हाउ लॉन्ग शुड बी अ रिज्यूमे। एक रिज्यूमे कितना लंबा होना चाहिए। तो एक रिज्यूमे कम से कम 1 या 2 पेज। रिज्यूमे शुड बी 1 और 2 पेजेस लॉन्ग। 1 या 2 पेज लंबा होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइप ऑफ जॉब। हम डिपेंड करते हैं कि किस तरह का हम जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कितना सारा एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा मानना है कि रिज्यूमे एक ही पेज में होना चाहिए, 1 पेज, एक ही पेज में होना चाहिए। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। हमें क्या ट्राई करना है, 1 पेज का हमें रिज्यूमे बनाना है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। रिज्यूमे बनाने के लिए फॉर्मेट और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। हम पहले डिस्कस किए हैं कि फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट में हमें इस तरह ध्यान देना है कि एक पेज रहेगा, उसमें एक मेरा हेडर रहेगा। हेडर मतलब एक पेज का अपन में एक बाउंड्री बना देंगे, लाइन दे देंगे, जिसके ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा, यानी हेडर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें हमारा। नेक्स्ट हमारा इसके नीचे जस्ट रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं,
नेक्स्ट हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट रहेगा, क्या क्या स्किल है, ये सारा हमारा फॉर्मेट होना चाहिए। तो लास्ट रिज्यूमे का पार्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला हमें ध्यान में यह रखना है कि रिज्यूमे बनाने समय कि हम ऐसा कोई भी चीज़ उसमें ना डालें जो इरिलेवेंट हो, मतलब ज़रूरत की चीज़ें ना हो फिर भी हम उसमें इनपुट कर दिए हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पहला हमें ध्यान देना है कि वह जो भी हम रिज्यूमे में हम फिलअप कर रहे हैं वह रिलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए रिज्यूमे बनाए हैं और हमारा उसमें क्या रिलेवेंट है या नहीं। सेकेंड हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड उसमें कंपलसरी है। आप रिज्यूमे बनाए हैं, आप कहाँ से एजुकेट हुए हैं, कहाँ सब शिक्षा लिए हैं, इसके बारे में आप जानकारी नहीं देंगे तो आपको कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो एजुकेशन बैकग्राउंड मस्ट। स्किल आपके पास नॉलेज है तभी आपको कोई भी कंपनी या कोई भी कहीं भी आप हायर किए जाओगे जब आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगी, क्योंकि आज के समय में स्किल बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी बीइंग अप्लाइड फॉर, ये भी ध्यान देना है कि हम अप्लाई कर रहे हैं उस समय क्या अपॉर्चुनिटी है कि हम रिज्यूमे हमारा सेलेक्ट करें। सारा इन 6 बातों को हम ध्यान में रखते हुए रिज्यूमे को बनाएंगे। सारा कंटेंट रिलेवेंट होना चाहिए, एकेडमिक सारी चीज़ें डिटेल्स में कि आप कहाँ से एजुकेशन प्राप्त किए, कौन से ईयर में प्राप्त किए, कौन सा आपका डिवीज़न रहा है, सारा शुड भी कंपलसरी, ये सारा मेंशन होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं रिज्यूमे, बहुत कंपलसरी है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि रिज्यूमे कैसे बनाते, ये हमारा था रिज्यूमे में क्या क्या ध्यान रखना है बनाने समय। हम एक बार बना के दिखाएंगे कि रिज्यूमे कैसे बनता है, और हम यह भी बताएंगे कि रिज्यूमे को ऑनलाइन आप किसी ऐप के माध्यम से कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और उसमें कौन कौन से बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए अच्छे से हम लोग फिलअप करके उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि किस ऑब्जेक्टिव से बना रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे और सीखेंगे। Thank you. आज के लिए धन्यवाद।